नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का बुक पढ़ लो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान बुक है उसका बदले हुए पैटर्न के अनुसार राजस्थान जीके का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इस बुक के 7 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस बुक के 8वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। जो चैप्टर 8 है उसमें राजस्थान में जो लोगों के आजीविका के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनसे कितनी प्रकार की आर्थिक आय लोगों को प्राप्त होती है जिससे उनका जीवन यापन होता है, इस पर अपन देखेंगे मुख्यतः। तो देखते हैं अपन पहले जो दिया है उसमें मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं ये क्षेत्र देश के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि जो मनुष्य अपनी आय जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त करता है वो उस क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी कार्य करने वाले लोगों की संख्या वर्तमान में यहाँ बढ़ी है। राजस्थान में जो आजीविका या जीवन निर्वाह का प्रमुख जो क्षेत्र है वो है राजस्थान की कृषि। तो राजस्थान की कृषि, राजस्थान के लगभग 60% भूभाग पर मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यानी जो राजस्थान की कृषि इसे मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, असामयिकता के कारण ये कभी फसल अच्छी हो जाती है, कभी बारिश अच्छी हो जाती है, कभी नहीं होती है, इस कारण इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं जो कई बार फसलों से संबंधित प्रश्न लोग एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, ये इनमें है पहली रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई है वो सर्दी जब का मौसम प्रारंभ होता है होने पर की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। लगभग अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। इनमें प्रमुख जो फसलें हैं अपनी उनमें है गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों और इसबगोल आदि। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, इसबगोल ये जो कृषि है ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। आगे अपन देखें खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। जब मानसून का प्रवेश होता है राजस्थान में जून जुलाई महीने में खरीफ की फसल की बुआई हो जाती है और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। अक्टूबर में लगभग इस फसल को काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी है फसलें आती है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, गंवार, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। यानी कि जो खरीफ की फसल है इसमें अपने जो राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न है बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गंवार है, ज्वार है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल है आदि। ये फसलें ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तीसरी जो प्रमुख फसल है अपनी वो है जायद की फसल। यह फसल है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में लगभग इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें प्रमुखतः सब्जियां शामिल होती है जायद की फसल में, जैसे खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है आदि उगाई जाते हैं। यानी तरबूज है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा वगैरह ये फसलें हैं ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। राजस्थान है वो कृषि के क्षेत्र में पिछड़े होने का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इस पे भी अपन देखेंगे। राजस्थान कृषि में किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, तो इसका जो पहला कारण है वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में जैसे बार बार सूखा, यानी कि बारिश का नहीं होना, रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि, मृदा अपर्दन। यानी कि एक तो यहाँ जो मिट्टी है वो मरुस्थलीय विस्तार के कारण बंजर है ज्यादा और लगातार मृदा का जो अपर्दन होता है, यानी ऊपर से मृदा है वो पवन या जल के माध्यम से इसका अपर्दन हो जाता है। ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर या पवन तेज
पवन हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण ये प्राकृतिक कारण भी यहाँ की कृषि का अच्छा नहीं होने का प्रमुख कारण माना जाता है। आर्थिक कारण में जैसे किसानों की निर्धनता, किसानों के पास है कि धन की कमी होना, उपज का मूल्य का जायज है या उचित मूल्य नहीं मिल पाना, पुरानी तकनीक से कृषि करना, सिंचाई के साधनों की कमी और उत्तम खाद बीज की कमी, और किसानों को कृषि तकनीक का भी अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण उचित जो है फसल वो नहीं हो उचित मात्रा में जो फसल होनी चाहिए वो इस भूमि पर या राजस्थान के इस क्षेत्र में नहीं हो पाती है। तीसरा प्रमुख कारण संगठनात्मक कारण, भू स्वामित्व की समस्या, नीतिगत कमजोरियां, यानी कि यहाँ पे जो भूमि है उसमें के जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा होना, या जो कुछ है किसानों को उनकी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है इनके तहत नीतियों के तहत कृषि नहीं कर पाना, ये भी इस राजस्थान में कृषि का पिछड़ने का प्रमुख एक कारण माना जाता है। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं, राजस्थान में जो कृषि होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ होने वाली फसलों की पूरे भारत में क्या विशेषता है, कौन सा स्थान ये राजस्थान के भीतर ये रखती है, अपन देखेंगे राजस्थान की जो कृषि है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इस पे देखें अपन तो ये है, इसमें है पहला, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है, यानी कि बाजरा, सरसों और ग्वार में राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान है। गुजरात के पश्चात राजस्थान भारत में मूंगफली उत्पादन में भी दूसरा स्थान रखता है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक जो फसल है वो बाजरे की बोई जाती है, और जो खाद्यान्न है यानी मुख्य फसल है खाने वाला अनाज है, मुख्य अन्न, वो भी बाजरा ही है। और चौथा जो बिंदु है कि दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती होती है, यानी कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें सर्वाधिक फसल है वो मक्का की होती है। राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, यानी राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, यहाँ पे गेहूं की फसल में ये पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान में रखता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है, यानी कि जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई होती है उसमें लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि में ये सिंचाई होती है। सिर्फ 35% फसल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी पूरे राजस्थान की 100% जो कृषि भूमि है उसमें से केवल 35% कृषि भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र में के लगभग 66% क्षेत्र की जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है, और नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है, और जो शेष भाग लगभग 1% सिंचाई है वो तालाबों या अन्य किसी स्रोतों से होती है। तो ये जो मुख्य पॉइंट दिए गए हैं, ये सातों पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं कि जो बाजरा, ग्वार और सरसों, इन तीनों फसलों में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। गुजरात के बाद मूंगफली उत्पादन में भी राजस्थान का दूसरा स्थान है, और बाजरा जो है सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है, और इसका जो मुख्य खाद्यान्न है पश्चिमी राजस्थान का वो बाजरा ही है। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की फसल है वो बोई जाती है, और पांचवें पॉइंट में अपने ने देखा कि जो सबसे उत्तरी जिला से गंगानगर वो गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम है, और राजस्थान में जो पश्चिम भाग है उसमें लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर पर है वो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, और राजस्थान की कुल कृषि भूमि के लगभग 35% भाग पर सिंचाई होती है, जिसमें से 66% भाग पर तो सिंचाई वो कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है, और 33% भाग पर है वो नहरों के माध्यम से होती है। लगभग 1% भाग पर तालाबों या अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। तो ये सातों ही पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अपन राजस्थान में पशुपालन। राज्य में मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन है वो जीविका उपार्जन का भी एक मुख्य और सहज साधन राजस्थान में है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, लेकिन औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। इसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है।
पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का पशुपालन की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है, यानी कि पूरे भारत का 11.27% पशुधन है वो राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभाव संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, यानी कि जो किसानों को जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, इसके साथ साथ वो पशुपालन यानी सहकृषि के रूप में पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके। तो अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो पशु है, कौन कौन से पालतू पशु है और उनकी संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत में किया जाता है, यानी कि भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, बैल, भैंस और घोड़े और गधे ये राजस्थान में पाले जाते हैं मुख्यतः। इनमें पश्चिमी जो राजस्थान है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वहां पे भेड़, बकरियां और गाय, ऊंट इनका जो पालन है वो सर्वाधिक होता है। राजस्थान की 20वीं जनगणना, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। देखो, राजस्थान की जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार ऊंट और गधों की संख्या में कमी आई है, जो चिंता का विषय बनी हुई है, चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ और बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन गाय और भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। यानी राजस्थान में जो है पशुपालन में जो मुर्गी पालन है, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, इसका जो व्यवसाय है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ साथ में जैसे डैम वगैरह है, इसमें मछली पालन का भी राजस्थान में व्यवसाय है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो 20वीं जनगणना हुई थी पशु गणना 2019, उनके अनुसार ऊंट, भेड़, बकरियां और गधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन गाय और भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। और पूरे भारत के में पशुपालन की तुलना की दृष्टि से राजस्थान का है वो दूसरा स्थान है। और कुल पशु संख्या के आधार पर राजस्थान में 11.27% पशुपालन पूरे देश का किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पशुपालन के लाभ। राजस्थान में जो है पशुपालन से क्या क्या लाभ लोगों को होते हैं। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। डेयरी यानी जो प्रोडक्ट है वो हमें पशुपालन से मिलते हैं। जैसे इससे और क्या क्या मिलता है अपने, डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास का प्रोत्साहन भी, यानी कच्चे माल के रूप में ये जो उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, यानी जो इनसे संबंधित है डेयरी उत्पाद है, जैसे पनीर है, घी है और मक्खन है, और ऊन से बने हुए जैसे गलीचे हैं, कंबल है, चद्दर है, शॉल है, ये इन सब को है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन की राजस्थान में कौन कौन सी चुनौतियां या समस्याएं हैं, इस पे अपन देखते हैं। पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पाते हैं, एक ये भी समस्या है। पशुपालकों के पास कमजोर एवं घटिया नस्ल के पशु है, जिससे उनसे अच्छा उत्पादन है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, यानी पशुओं को चराने के लिए उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है, यानी कि वो लगभग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत जो पशुपालन हुआ करता था वो करते हैं, जिससे उनके जो व्यवसाय है या जीविका उपार्जन के साधन के रूप में ही वो पशुपालन करते हैं। वो अपने व्यवसाय या आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन कम करते हैं यहाँ के लोग। और जो अंतिम कारण है पशुपालन की समस्या से जुड़ा वो है बार बार सूखा पड़ना, अकाल के कारण पशुओं के जो जल है, चारे की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण भी यहाँ पे पशुपालन एक चुनौती है राजस्थान में। तो ये कुछ एक कारण अपन देखिए कि जो किसानों है वो कृषि के साथ पशुपालन तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पशुपालन में जो चुनौतियां हैं, ये समस्या आती है, उनके पे भी अपने चर्चा की कि कौन कौन सी समस्या यहाँ के
पशुपालकों को वो है वो देखने को मिलती है। अब अपन देखते हैं, अपन ने दो प्रकार के देख ली, एक तो कृषि देख ली आजीविका के क्षेत्र में साधनों में, एक देख ली अपने पशुपालन। अब तीसरा देखते हैं राजस्थान में खनन। तो राजस्थान में खनन, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अपन ने जब भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े तो अपने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ही में राजस्थान के खनिजों के भंडार अपने को मिलते हैं सामने थे। ये जो राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है अरावली पर्वतमाला, इसे राजस्थान के खनिजों का अजायब घर या भंडार कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट, यानी राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक खनिज पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। इसके साथ साथ शीशा है, जस्ता है, जिप्सम है, चांदी है, संगमरमर आदि के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि लगभग ये पूरे देश भर में है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर जैसे खनिज है वो राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का सर्वाधिक खनन है वो राजस्थान में होता है। इसके आगे अपन देखें तो चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा और इमारती पत्थर अन्य भी महत्वपूर्ण खनिज है वो इस अरावली पर्वतमाला से निकलते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना में काफी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे मरुस्थल का विस्तार इन के कारण बढ़ रहा है। तो ये कई जो बजरी माफिया वगैरह है इनके कारण ये पूरी की पूरी अरावली को ही जड़ से नष्ट कर दिया गया है। तो ये पारिवारिक समस्या भी राजस्थान में उत्पन्न हो रही है इनके कारण। तो ये अपन ने राजस्थान में जो आजीविका के प्रमुख साधन देखे, इसमें देखो मुख्यतः अपन ने क्या क्या देखा, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक मिनट, अपने इसमें देखा कृषि, कृषि के बाद पशुपालन, पशुपालन के बाद खनन, और खनन में अपने देखा कि राजस्थान में वर्तमान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। उसमें सर्वाधिक है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के साथ साथ जस्ता, चांदी, सीसा, जस्ता, जिप्सम और अपने एक खनिज और देखा संगमरमर। इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी पूरे भारत भर में राजस्थान में इसमें सर्वाधिक खनन राजस्थान से ही होता है इन खनिजों का। तो यहाँ आजीविका, आजीविका का मतलब है रोजगार और जीवन निर्वाह के ये जो काम किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उससे का मतलब होता है आजीविका। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा होना। निर्यात का मतलब है कि देश से जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको अन्य देशों में भेजना, वो कहलाता है निर्यात। अब अपन इसके गुणात्मक प्रश्नों पर नजर डालें तो पहला प्रश्न दिया है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। तो अपन ने देखा गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, इसबगोल ये सारी रबी की फसल के उदाहरण थे। तो ये मक्का है, ये खरीफ की फसल का है, बाजरा भी खरीफ की फसल का है, कपास भी खरीफ की फसल का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा। तो अपने देखा कि पश्चिम मरुस्थल में जो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है वो है बाजरा, और सर्वाधिक खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है, अनाज है, वो भी है बाजरा। अब इसके रिक्त स्थान के प्रश्नों को अपन देखें तो इसमें दिया है कि खरीफ की फसल ऋतु में प्रारंभ में बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में लगभग जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, और इसे लगभग शीत ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है अक्टूबर तक। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। तो देखो ऊंट और गधों की संख्या में है वो चिंताजनक गिरावट हुई है, इसके साथ भेड़ और बकरियों की संख्या में भी गिरावट हुई है, लेकिन मामूली वृद्धि है वो गायों और भैंसों की संख्या में हुई है। तो 20वीं जो पशुगणना राजस्थान में हुई है वो 2019 के अनुसार ये आंकड़े आपको बताया गया। और राजस्थान का पशु की संख्या की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरा स्थान है, और पूरे भारत का 11.27% है जो
पशुधन है वो राजस्थान में पाया जाता है। कुछ छोटे प्रश्न और दिए, पशुपालन से क्या लाभ है, कोई 2 लाभ लिखिए। यानी कि जो राजस्थान में है जीविका उपार्जन का एक प्रमुख साधन है पशुपालन, जिसमें कृषि के साथ साथ अपने आय में वृद्धि के लिए या जो खाने की जो वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही, छाछ और मिल्क में साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, और भी कई जैसे चॉकलेट वगैरह ये बनती है, केक वगैरह, तो ये इनसे किसानों को लाभ होता है। और यानी कि इनकी एक तो आय बढ़ती है, आय के साथ साथ जो खाद्यान्न खाने के उत्पाद है वो भी उपलब्ध आसानी से हो पाते हैं। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, तो अपन ने देखा था कि कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका राजस्थान का वो एकाधिकार है, जैसे सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनमें जो राजस्थान का है वो एकाधिकार है खनिजों में। और ये कुछ बड़े प्रश्न दिए हैं, जैसे पशुपालन क्षेत्र की प्रमुख समस्या लिखिए। अपन ने देखा कि यहाँ पे पशुओं के अच्छी नस्लें नहीं है, किसानों के पास पैसों की कमी के कारण वो उनको अच्छी पौष्टिक आहार नहीं खिला पाते हैं। और दूसरी अपन ने ये समस्या देखी कि यहाँ पे परंपरागत पशुपालन होता है, उनका व्यवसायिक दृष्टि से या बिजनेस के माध्यम से पशुपालन नहीं होता है। ये कई कारण है कि सूखा भी यहाँ पे पड़ता रहता है, जिसके कारण चारे की उपलब्धता है वो समय पर जल और चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, और जो चारागाह के लिए वो जमीन भी उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो ये कई सारे कारण अपन ने ये समस्या के रूप में देखे थे। राजस्थान में अवैध खनन के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा बजरी का उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से, जिसके कारण कई क्षेत्रों में है वो अरावली का इतना अवैध खनन हुआ है कि पूरी की पूरी अरावली नष्ट हो गई है, जिसके कारण उस क्षेत्र में जो मरुस्थल का विस्तार आगे निरंतर हो रहा है। तो ये कई समस्याएं जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी खतरनाक है राजस्थान के लिए, और इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न है जो अपन ने देखे। तो आज अपन ने जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक है, इसके अध्याय नंबर 8 का अध्ययन अपन ने किया, आजीविका के प्रमुख स्रोत। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और निरंतर आप इस चैप्टर के माध्यम से अपने जो राजस्थान जीके के नॉलेज है इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय जय राजस्थान।